नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता, लेखक और निर्देशक अभिजीत सिन्हा से। अभिजीत सिन्हा का जन्म बिहार के पटना में हुआ और एमबीए की पढ़ाई की और साथ ही 10 सालों तक एक कॉरपोरेट इंडस्ट्री में काम भी किया। लेकिन दिल में एक्टर बनने का सपना था, लेखक बनने का सपना था और डायरेक्टर बनने का सपना था। इसी सपने को चरितार्थ करने के लिए, इस सपने को पूरा करने के लिए उसके बाद फिर रंगमंच में शामिल हुए, रंगमंच की दुनिया में कदम रखा और उसके बाद कई सालों तक रंगमंच किया। उसके बाद फिर मुंबई का रुख किया और वहां पर अपने अभिनय को परवान चढ़ाने के लिए स्ट्रगल किया और आखिरकार वो स्ट्रगल काम आया और उसके बाद फिर कई फिल्मों, टीवी सीरियल्स में अभिनय किया है। फिल्म चुप में अभिजीत सिन्हा ने अभिनय किया है। तो अभिजीत सिन्हा ने फिल्म अदृश्य में भी अदाकारी की है। तो फिल्म होटल मर्डर केस में अहम भूमिका निभाई है, इसमें एक्टिंग की है। तो क्राइम शो क्राइम पेट्रोल के कई एपिसोड में भी अभिनय करते हुए नजर आए। तो धारावाहिक बहू हमारी रजनीकांत में भी अभिनय किया है अभिजीत सिन्हा ने। तो टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य में इंस्पेक्टर बने हैं और इसके अलावा कई शॉर्ट फिल्म को भी डायरेक्ट किया है अभिजीत सिन्हा ने। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में, लेखन के सफर के बारे में और किस तरह से निर्देशक बने ये और कई शॉर्ट फिल्मों को भी इन्होंने डायरेक्ट किया। तो उसके बारे में भी हम इनसे जानेंगे। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं लेखक, निर्देशक और अभिनेता अभिजीत सिन्हा। अभिजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। नमस्कार, धन्यवाद इस शो में बुलाने के लिए और आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लग रहा है और आपके सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभिजीत जी, कई तस्वीर हमने देखी है जिसमें आप पुलिस इंस्पेक्टर की आपने भूमिका निभाई है और अगर मैं बोलूं आपको व्यक्तिगत जो आपकी पर्सनैलिटी वो भी एक दमदार पुलिस इंस्पेक्टर की तरह लगती है। तो शुरुआत में क्या कभी जब आप पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि आपने एमबीए की पढ़ाई की, 10 साल आपने कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम किया, उस वक्त कभी जहन में था कि मैं इंस्पेक्टर, मुझे रियल लाइफ में इंस्पेक्टर बनना है, या कभी किसी ने कहा कि तुम पुलिस सेवा में क्यों नहीं जाते? कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ आपके साथ, किसी ने जिक्र किया आपसे? जी एक्चुअली जब पढ़ाई कर रहा था तभी पुलिस का तो पता नहीं, लेकिन डिफेंस सेक्टर में जाने की बहुत इच्छा थी। अच्छा। और मेरी तीव्र इच्छा थी कि मैं आर्मी या एयरफोर्स ज्वाइन करूं और कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। हाँ। तो अगर आपने जैसा कहा, बिहार में मेरा जन्म हुआ है, पटना बिहार में। तो हमारे यहाँ तो कहावत ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो ए फॉर एलाइड, बी फॉर बैंकर, सी फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट, डी फॉर डॉक्टर और यू फॉर यूपीएससी निकालना है। बिल्कुल। तो वो हमारे यहाँ जो है वो है, ऐसा काफी प्रचलन भी है और लोगों का ध्यान भी है। और हमारा यूपीएससी में आपको पता ही है। तो डिफेंस सेक्टर में जाने की काफी इच्छा थी क्योंकि यूनिफॉर्म में मुझे जो है बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व नजर आता है किसी भी इंसान का। और ये जज्बा बहुत मायने रखता है कि आप अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। तो अब असल जिंदगी में तो नहीं हो सका, फौज का हिस्सा नहीं बन सका या पुलिस फोर्स नहीं जान सका। तो अब जो है किरदार के रूप में बिल्कुल आप अपने उस जज्बात को, अपने उस देश प्रेम की सेवा को आप यहाँ पर समर्पित कर रहे हैं अपने अभिनय के माध्यम से। लेकिन क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में आपने 10 साल काम किया, तो क्या उसके पहले से आपने अभिनय करना शुरू कर दिया था? अभिनय के क्षेत्र में आना कैसा हुआ? क्योंकि 10 साल कोई छोटा मोटा सफर नहीं होता, एक लंबा सफर होता है। इतने साल अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर ले तो कैसे फिर वो सेक्टर छोड़कर आप इस अभिनय के क्षेत्र में आए? कैसे कुछ आना हुआ इस अभिनय के क्षेत्र में? जी देखिए, जो अभिनय का जो तजुर्बा है वो वैसा ही है जैसा हर बच्चा का या हर इंसान का थोड़ा जो होता है स्कूल कॉलेज में जो हम ड्रामा करते हैं, प्ले करते हैं, इस तरीके का जो होता है। और मेरा भी उतना ही कुछ था, ज्यादा मैं जब ये बताऊं कि स्कूल से कॉलेज का जो सफर जिस समय मैंने किया था, 90s की बात मैं कर रहा हूँ। तो आपको याद होगा कि उस समय इंटरनेट और सोशल मीडिया या मोबाइल फोन्स का जमाना नहीं था। बिल्कुल नहीं था। और वो केबल टीवी भी कुछ नया नया चल रहा था। तो एक ऐसे समय में हम उन चंद खुशनसीब लोगों में से हैं जिन्होंने वक्त को
बहुत तेजी से एक पूरे दौर को बदलते देखा है। बिल्कुल। तो वो एक एरा ऐसा भी था जब हमने वो भी नहीं देखा कि है ना कि इंटरनेट भी नहीं है, सोशल मीडिया भी नहीं है, हाँ। तो कुछ पता नहीं था। हम एक छोटे शहर से आते हैं, मैं बिहार पटना में रहता था और वहां पर कुछ अच्छा ऐसा अभिजीत जी, एक थोड़ी सी एक अलग बात करना चाह रहा हूँ। मुझे लगता है आजकल की जो जनरेशन जिन्होंने अपनी समझ के साथ सोशल मीडिया को देखा है, मुझे लगता है अगर उनसे कभी जिक्र करें कि एक ज़माना ऐसा भी था जब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो मुझे लगता है वो सोचते हुए कि यार फिर ज़िंदगी कैसे इंसान जीता होगा। लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं और हमने वो ज़िंदगी को जिया, मुझे लगता है कि वो जो समय था, वो दौर था, वाकई एक गोल्डन पीरियड था जहां आप अपनों के साथ बैठे रहते थे, जहां पर आप चैटिंग नहीं करते थे बल्कि आप अपनी बातचीत के जरिए अपनी बातें एक दूसरे से शेयर किया करते थे। जी, मुझे लगा कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए आपके साथ शेयर करूं। बिल्कुल वैसा मतलब आज शायद कई लोगों को ऐसा, जो भी नए युवा हैं, उन्होंने दुनिया देखी नहीं है। और अभी अगर मैं ऐसा कुछ कहूँ कि ऐसा भी समय था जब शहर में, जब हमारे घर में 8-8, 10-10 घंटे या 6-7 घंटे तो अमूमन जरूर ही बिजली नहीं होती थी। बिल्कुल। और वो अभी भी कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे 4-6 घंटे बिजली जाती है। और तो चिट्ठी लिखते थे, कम से कम 10-15 दिन के बाद पहुंचती थी, फिर उसका रिप्लाई 10-15 दिन के बाद आता था। चिट्ठियां लिखा करते, तो वैसी वाली बात थी। तो वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। तो हमें उस समय पता नहीं था ऐसा कुछ, और वो नहीं हमें था। मैं नागपुर जब आया MBA करने के लिए, तो नागपुर महाराष्ट्र जो है वो एक बहुत ही विकसित प्रदेश भी है। और नागपुर में आने के बाद जो है MBA के समय जो इंटर कॉलेज फेस्टिवल्स होते हैं, वहां पे मैं काफी ड्रामा वगैरह करने लग गया था। और वहां पे कुछ कॉन्टेस्ट भी जीते थे। तो लोगों ने कहा कि यार आप, मतलब आपका रुझान अच्छा है और आप क्रिएटिव फील्ड में कोशिश कीजिए। तो MBA करने के बाद एक दिल में ऐसा था कि कुछ क्रिएटिव फील्ड में जाएंगे, है ना। और वहां पे कुछ एडवर्टाइजिंग या ऐसा कुछ करेंगे। और थोड़ा पीछे आपको ये बताऊं कि एक्टिंग का जो है वो बचपन में हर किसी को होता ही है ना कि वो एक्टिंग करे। लेकिन कुछ जमाने में जो लोग एक्टर थे, जो सितारे थे, अमिताभ जी थे या शत्रुघ्न सिन्हा थे। हमारे प्रदेश से तो सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा ही साहब उस समय थे, और जो भी खूबसूरत लोग होते थे वही हीरो होते थे। तो हमारा वो भी था कि यार हमारी शक्ल सूरत तो ऐसी है नहीं कि हम हीरो बन सकें, और हमें पता भी नहीं कि ये दुनिया कैसी है। कोई दूर दूर तक जानने पहचानने वाला नहीं कोई। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, सैलरी क्लास से आता हूँ, जहाँ कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो उस समय तो ये ख्वाब देखने की हिम्मत मैं नहीं कर पाया। हाँ, हालांकि कुछ प्लेस मैंने जब स्कूल के किए थे तो उन्होंने कहा था कि आप NSD में ट्राई करना, और तब मुझे पता चला था कि NSD भी कुछ होता है जहाँ पे एक्टिंग सिखाई जाती है। वही हम एक छोटे से शहर में थे, तो हमें मालूम ही नहीं कि NSD कहाँ है और कैसे मतलब जाया जाए, कुछ नहीं पता था। तो फिर वो MBA किया, फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में आ गए, 11 साल जॉब की। और फिर जब सब कुछ हो गया, और तब मुझे तब तक लग रहा था कि कुछ अपना क्रिएटिव फील्ड करना चाहिए, एक लाइफ सेट हो गई। तो फिर 36 साल की उम्र में मैंने अपने कॉर्पोरेट सेक्टर को, 11 साल का करियर था मेरा, उसे छोड़ के मैंने एक्टिंग की पढ़ाई की बैरी जॉन एक्टिंग स्टूडियो से, और थिएटर वर्कशॉप किया नादिरा जहीर बब्बर जी के अंडर में। और वहां से रंगमंच से शुरुआत की एक्टिंग की, और उसके बाद टीवी, फिल्में, शॉर्ट फिल्म, वेब सीरीज, कॉर्पोरेट फिल्म, मतलब सभी फॉर्मेट। अच्छा, जैसे आपने कि 11 साल आपने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया, फिर वो सैलरी होगी तो आपकी 1 तारीख को या जो भी तारीख डिसाइड होती होगी उस तारीख को पैसा क्रेडिट हो जाता होगा। लेकिन फिर वो सारी चीज़ें छोड़कर इस इंडस्ट्री में आना, जहाँ पर आपको फिर से शुरुआत करनी, ज़ीरो से शुरुआत करनी है आपको, क्योंकि आपको तभी सीखना है। फिर क्योंकि आपने कहा कि 11 साल जॉब छोड़कर आपने फिर 36 साल की उम्र में जब इस एक्टिंग की फील्ड में आए, आपने एक्टिंग की क्लासेस ली, आपने फिर रंगमंच शुरू किया। और लेकिन वो जो पहला ब्रेक था, क्योंकि देखिए मैं जो जिक्र कर रहा था पैसों का, वो तो बाद में मिलना शुरू होगा, लेकिन पहला ब्रेक कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, इसके लिए आप थोड़े चिंतित होते होंगे। तो जो पहला ब्रेक था वो कैसे मिला आपको, और क्या था वो आपका पहला ब्रेक? हाँ, वो ये था कि रंगमंच करते करते जो है, जैसे हर एक्टर जो है यहाँ ऑडिशंस देने लगते हैं, और वो है तो जो एक आपने जो बहुत अच्छी बात बोली कि एक स्टेबल लाइफ
जो है, जो एक मिडिल लेवल पे आने के बाद आपकी सैलरी लाखों में हो जाती है, आप एक पोजीशन पे पहुंच देखिए, मैं उसमें से एक सवाल भी आपसे पूछ लेता हूँ, उस जहन में क्या चल रहा था आप, क्योंकि जब आप एक अच्छी खासी जॉब छोड़ के जा रहे हैं आप 11 साल, तो उस 11 साल में आपको कई प्रमोशन भी आपको मिले होंगे, और फिर एक दूसरा फील्ड आपको जीरो से शुरू करना, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जब मुंबई के होंगे, जब 18 साल के, 19 साल के, 20 साल से लोगों ने आना शुरू कर दिया होगा, तो दिल में एक थोड़ा डर भी होगा, लेकिन वो डर के साथ क्या कॉन्फिडेंस था कि आपको लग रहा था कि मैं अच्छा कर सकता हूँ? हाँ, ये मुझे था कि मैंने ये जब 11 साल कर लिया था, तो एक होता ना जो कॉर्पोरेट में रैट रेस जिसे कहते हैं कि आप दौड़ते रहते हो, भागते रहते हो, किसी चीज के पीछे भाग रहे होते हो, और मुझे लगा कि हाँ अब एक वक्त आ गया है जो आगे के 10, 15, 20 साल जितने भी मैं रहूंगा, मतलब मुझे लगा कि शायद मैं इसके लिए मेंटली तैयार नहीं हूँ, और मुझे लगता है कि जो अचीव करना था वो ठीक ठाक अचीव हो चुका है। अब मुझे कुछ अपने पैशन को, अपने सपनों को पूरा करना है, तो ये फैसला लेना पड़ेगा, और तकलीफ भी होगी, मुश्किल भी होगी, और स्ट्रगल करेंगे। देखिए, स्ट्रगल जो है वो अच्छा है, ये एक जो आपने ये सवाल किया है वो वैसा ही है कि स्ट्रगल जो है ना ग्लैमर फील्ड में बहुत ग्लोरीफाई कर दिया गया है कि फलाने ने ऐसा किया वैसा किया, और आप देखिए स्ट्रगल हर कोई करता है ना, जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, हर कोई अपने लाइफ में स्ट्रगल करता है। जो मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता कहीं भी जाता है, जो छोटे शहर से इंसान और नौकरी की तलाश करता है और छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करता है, वो स्ट्रगल ही करता है। हमारा स्ट्रगल भी कुछ ऐसा ही है, हमारा कुछ ऐसा अलग नहीं था, लेकिन हाँ, ये कहते हैं ना, एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आ रही है कि अमीरी की बिसात में गरीबी की घास बहुत तकलीफ देती है। तो वो वाली बात थी कि एक अच्छा खासा पैसा कमाता हुआ इंसान, और जब वो जाता है, जीरो से स्टार्ट करता है, तो वहाँ एक साइकोलॉजिकल जो है ना, वो मुझे शॉक लगा था, क्योंकि जब मैं ऑडिशन देने जाता था तो वो बहुत लंबी लाइन लगी रहती थी, और करीब 100-200 लोग रहते थे, और एक दरवाजा खुलता था, और एक आदमी आता था, बोलता था आउट आउट, रिजेक्टेड रिजेक्टेड। तो वो मुझे बड़ा बोल बिना ऑडिशन के जी, बट मतलब वो सुनता ही नहीं था, देखता ही नहीं था, मतलब न देखता था। हम भी वही फोटोग्राफ लेके जाते थे, और हम ऑडिशन देना चाहते हैं, हम थिएटर एक्टर है, और हम ट्रेन करते थे, कोई नहीं सुनता था हमें, कोई खड़ा भी नहीं करता था, पानी भी नहीं पूछता था। अच्छा। और हम वो पसीने में और लाइन में खड़े रहते थे, कई दरवाजे खटखटाते थे, कई जगह रिजेक्ट होता था, कोई हमें दुत्कार के भेज देता था। और तब मेरा आप जो फीलिंग की बात कर रहे थे ना, फीलिंग वो आती थी कि यार मैं एक स्टेट हेड था, 5 स्टेट का बिजनेस हेड था, जब मैं ऑफिस में आता था लोग। अच्छा, लाइन का जिक्र किया, मुझे लगता है आपके जूनियर है या जो नए ट्रेनी आ रहे हैं वो आपके सामने लाइन लगा के खड़े रहते होंगे। जी, तो वो वाले है कि ये मैं एक 20 साल का लड़का मुझे इस तरीके से इग्नोर भी कर रहा है और रिजेक्ट भी कर रहा है, वो शायद उसका काम होगा, लेकिन वो एक साइकोलॉजिकल लगता है कि यार मैं कौन हूँ और मुझे क्या होता था कभी कभी कि यार वैसा नहीं है। फिर हमने शुरुआत करने में एक टीवी से शुरुआत की, मुझे लगता है, मुझे याद है अच्छे तरीके से, 1 जनवरी 2014 को एक फोन आया था कि आपको एक ऑडिशन देने आना है, और 1 जनवरी जनरली न्यू ईयर में आप अपने परिवार के साथ कुछ मस्ती वगैरह करते रहते हैं, बिल्कुल काम का सोचते नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपको अर्जेंट ऑडिशन अंधेरी आना पड़ेगा। तो मैं गया वहां पे, और एक सीरियल था फियर फाइल्स करके, जहां पे उन्हें एक नेवी ऑफिसर की तलाश थी, जिसको कोई नहीं जानता था, जिस एक्टर को कोई ज्यादा जानता नहीं था। तो उन्हें लगे कि वो एक्चुअल ऑफिसर है और वो अपनी असली कहानी सुना रहा है। तो शायद मेरी शक्लो सूरत जो है एक आर्मी ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर जैसी लगती है, ऐसा लोग कहते हैं। तो उन्होंने वो मुझे दिया, और पहला जो सीरियल था वो मुझे वहीं पे मिला। देखिए, मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि आपकी ख्वाहिश थी डिफेंस सेक्टर में जाने की, और जब आपने एक्टिंग की फील्ड की अपनी शुरुआत की तो पहला रोल ही आपको आपको एक जो आपने बताया नेवी का आपको उसमें एक नेवी का ऑफिसर बनने का आपको मौका मिला। तो मुझे लगता है, देखिए, वो जो कहीं ना कहीं जो एक सोच थी, जो आपकी ख्वाहिश थी, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी होते हुए दिखाई दे रही है, और ये वाकई बहुत अच्छी शुरुआत थी आपकी इसकी। उसके बाद फिर ये सफ़र फिर आगे बढ़ता रहा आपका, फिर कई फिल्में की आपने, फिल्म चुप किया आपने, तो जो ये तो टीवी सीरियल की रही बात। उसके बाद जो फिल्म के जो सिलसिला था वो कैसे शुरू? हालांकि इसके पहले ये भी जानना चाहूँगा मैं कि जब पहली बार आपने कैमरा फेस किया था, और पहले दिन का, क्योंकि देखिए ये पहला दिन आपको कब काम मिला ये तो आपको तारीख याद है, लेकिन पहले दिन का सेट का पहला एक्सपीरियंस कैसा था कैमरा फेस करने का, ये भी आपसे जानना चाहेंगे।
वो था कि हाँ, कैमरा में वो मुझे ये समझ में आया कि उन्होंने कह दिया था कि ये एक फ्रेम है और हाँ। आपको बैठे रहना है और अपनी पूरी एक्टिंग जो है वो बैठे बैठे ही करनी है, जी। आपको पूरी कहानी सुनानी है ना, आप दाएं बाएं नहीं हो सकते हो, हाँ। आप आंखें नहीं होनी चाहिए। और आप, मुझे याद है कि मैं सुबह गया था और रात में हमने शूट शुरू किया था और मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था उस टाइम में। लेकिन वो कहता है ना कि मैंने कहा कि यार तबीयत ठीक नहीं लग रही है, उन्होंने कहा बस आज ही भर का टाइम है हमारे पास, हम अभी शूट हाँ। करेंगे। तो मैं बैठ के जो है वो पूरी कहानी अपनी जितना भी एक्सप्रेशन या जो भी मैं कर सकता था, और उन्हें कुछ ड्रामेटिक ओवर दी टॉप ऐसा कुछ नहीं चाहिए था, उन्हें मतलब एक जैसे आप नेचुरल एंकर हो चाहिए, ना, बिल्कुल। आप हाँ। कहानी हो तो बस यही फ्रेम में मुझे करना था। तो हमें वो आदत नहीं है थिएटर में ना, वो आदत नहीं है कि बिल्कुल। हम एक जगह में, एक चौराहे, एक पूरी फ्रेम के अंदर बैठ करके हम करें, है जी। ना। हमें जेस्चर्स की आदत है, हमें लाउड वॉइस की आदत है, हमें चलने की आदत है, हाँ। हमें कुछ एक्शंस की आदत थी उस टाइम में। हाँ। लेकिन ये मौका था तो ठीक है, उस समय हमने किया उसी तरीके से, और वो अच्छा निकला, लोगों हाँ। को बहुत पसंद आया और फिर वो मुझे काम मिलने लगा। मैंने इनिशियली उसी समय 1-1.5 महीने के अंदर जब टीवी में करने लगा, मुझे छोटे छोटे रोल्स मिलने लगे, कैमियोज मिलने लगे, और हाँ। पैसे बहुत कम मिलते थे। तो लेकिन मुझे ये था कि चलो ठीक है, मतलब शुरुआत हो गई है, कैमरा मिल रहा है, लोग थोड़े थोड़े तो काम दे रहे हैं, मतलब जी। जीरो से कुछ वन तो हुआ, कहीं तो बढ़े आगे, है ना। वो जो इतना रिजेक्शन हो चुका था मेरा हाँ। 6 महीने में, तो मुझे लगा कि चलो जो भी है। और ये मेरा हमेशा से था कि कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता, काम बिल्कुल। काम हो, है ना। तो हमने कॉर्पोरेट में भी ऐसा नहीं है कि मैं सीईओ बन के आया था, मैंने छोटे हाँ। से शुरुआत की और जी। बड़ा था। तो मुझे यही था कि जिंदगी ने एक मौका दोबारा दिया है और इसे सिरे से शुरू करना है, धीरे धीरे बढ़ना है। तो वो छोटा बड़ा जो भी काम है वो करना है, पैसे कम हाँ। मिले ज्यादा मिले कोई मतलब नहीं है, काम काम है। तो बिल्कुल। मैं काम करने लगा। उसके बाद 1-1.5 महीने के बाद पहुंच सके। लेकिन जिस तरह से अभिजीत जी बता रहे थे किस तरह से इनकी शुरुआत हुई, कॉर्पोरेट सेक्टर में इन्होंने तकरीबन 10 से 11 साल काम किया, उसके बाद फिर इनको लगा कि मुझे अपना एक जो अंदर जो एक पैशन है एक्टिंग का, मुझे उसको पूरा करना चाहिए। उसके बाद फिर कॉर्पोरेट सेक्टर की जॉब छोड़ी। बड़ा मुश्किल होता है इतने साल काम करने के बाद किसी जॉब को छोड़ना और एक वैसी फील्ड में जाना जहां पर आपको जीरो से शुरुआत करनी है। लेकिन वो पैशन था अभिजीत जी के अंदर, और उसी पैशन को पूरा करने के लिए, उसी ख्वाहिश को, सपनों को पूरा करने के लिए अभिजीत सिन्हा ने मुंबई को रुख किया, वहाँ पर एक्टिंग सीखी और उसके बाद फिर ऑडिशन देना शुरू कर दिया। फिर उनका ये जो मेहनत था वो रंग लाया। टीवी सीरियल में उनको मौका मिला जिसमें एक नेवी ऑफिसर की भूमिका निभाई। उसके बाद फिर ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ता गया। उसके बाद कई फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया है, टीवी सीरियल्स में किया। उसके बाद फिर एज ए लेखक भी इन्होंने अपने सफ़र की शुरुआत की है। क्राइम शोज के कई एपिसोड में भी नजर आए हैं एज ए अभिनेता। तो धारावाहिक बहू हमारी रजनीकांत में भी अभिनय किया है। तो जितना काम एज ए अभिनय किया है, नेता किया है, उसी समानांतर रूप से अपने लेखन का कार्य भी लगातार जारी है अभिजीत सिन्हा का। तो बहुत ही लोकप्रिय टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य में इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई है अभिजीत सिन्हा ने। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, कई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें अभिजीत सिन्हा ने इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई है। कई शॉर्ट्स फिल्म को भी डायरेक्ट किया है अभिजीत सिन्हा ने। हमारी बातचीत हो रही थी अभिजीत सिन्हा जी से, बड़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग बातचीत हो रही थी। जिस तरह से वो अपने सफर के बारे में बता रहे थे। बिहार के पटना में इनका जन्म हुआ है, MBA की पढ़ाई की है, उसके बाद फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में भी कई सालों तक काम किया है। लेकिन 36 साल की उम्र में फिर इनको लगा कि कॉर्पोरेट सेक्टर में 10-11 साल काम करने के बाद इनको लगा कि जो मैं अचीव करना चाहता हूं, जो मैं रियल में करना चाहता हूं, जिस काम को करने में मुझे खुशी प्राप्त होती है, वो है अभिनय। और इस वक्त हमारे साथ फिर से जुड़ गए अभिजीत जी। अभिजीत जी, उम्मीद करता हूं कि अब आपकी आवाज़ साफ आएगी हमारे दर्शकों तक फिर से। जी 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 अभिजीत जी, कई फिल्में भी की हैं आपने और अब थोड़ा समय भी कम है, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे हमारे दर्शक, अभिनय का सफर आपका कैसे शुरू हुआ, इसका तो आपने जिक्र किया, लेकिन फिर लेखन का सफर और डायरेक्शन का सफर ये कैसे शुरू हुआ? क्यों आपको लगा कि मुझे लेखन में भी जाना चाहिए? क्योंकि अक्सर कुछ कलाकार ऐसे हो तो उनको लगता नहीं मुझे एक ही जगह फोकस करना, अभिनय के क्षेत्र में फोकस करना है। फिर आपको कैसे लगा और क्यों लगा कि मुझे लेखन के क्षेत्र में भी जाना चाहिए और फिर आगे चलकर ऐसे कुछ डायरेक्शन का काम भी करना चाहिए? जी देखिए, लिखने का शौक मुझे स्कूल कॉलेज के टाइम से था। हाँ। और मैं जो भी है उस वक्त आप क्या लिखते थे? आप कुछ
प्रेम पत्र लिखा करते थे आप? क्या करते थे आप? नहीं सर, बदकिस्मती से प्रेम पत्र लिखने का सौभाग्य प्राप्त कभी हो नहीं पाया, क्योंकि आप मुझे देख करके समझ सकते हैं कि ये इतना आसान नहीं रहा होगा। नहीं, मुझे लगता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, मैंने आपसे फिर वही कहा, आपकी दबंग पर्सनैलिटी, और दबंग पर्सनैलिटी लोगों को आकर्षित करती है। जी पता नहीं। तो खैर उस टाइम में क्या था कि 90s में एक देश में कुछ बहुत सारा माहौल जो है वो इस तरीके का था कि हम जवानी जो था ना आक्रामक काफी मैं लिखता था, तो पोस्ट्री भी आक्रामक थी। अच्छा, और कुछ आर्टिकल अभिजीत जी थोड़ा सा समय हमारे पास कम बाकी, मुश्किल से कुछ 30-40 सेकंड बचे हैं, तो मैं चाहूंगा थोड़ा संक्षेप में बताइएगा आपका लेखन और डायरेक्शन का सफर कैसे शुरू हुआ आपका? लेखन और डायरेक्शन का ये था कि मैंने स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया, और डायरेक्शन मुझे कुछ कहानियां थी जो मुझे कहनी थी। तो उसमें मैंने शॉर्ट फिल्म्स बनानी शुरू कर दी अपने प्रोडक्शन हाउस के अंदर, यूफोरिया फिल्म्स के नाम से, और कुछ स्क्रिप्ट्स लिखना शुरू कर दिया। और लोगों को पसंद आने लगी कहानियां। उसके बाद लॉकडाउन के समय जब हमारा सारा काम बंद था, तो मैंने लिरिक्स लिखना शुरू किया, और पिछले 1 साल में 8 गाने रिलीज हो चुके हैं, और 7 और गाने जो हैं अगले कुछ महीनों में होंगे। इसके अलावा पोइट्री लिखने की शुरुआत कर दी, तो हिंदी की एक पोइट्री बुक जिंदगी के ताने बाने मेरे नाम। अच्छा अभिजीत जी, आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभिजीत जी, समय कम है, नहीं तो आपसे और चर्चा करते, बीच में थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपसे थोड़ी बातचीत कम हो पाई, लेकिन जितनी भी बातचीत हुई बहुत अच्छा लगा, और भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। तो सुधे सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता और निर्देशक और लेखक अभिजीत सिन्हा से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।